नमस्कार, सबका स्वागत है पार्ट 2 मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। प्रीवियस ईयर 2019 सोल्व क्वेश्चन पेपर, जहां हम वन क्वेश्चन मैनी कंसेप्ट के साथ मैनी कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, आपका पेपर सोल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ कोई विदाउट डिले के साथ और एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आपका जो प्रीवियस जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, और आपके जो आई बटन दिया हुआ है राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, वहाँ पे भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो दी हुई है दोस्तों। प्लीज़ गो थ्रू इट, इंक्रीज योर नॉलेज बेस। ओके, सो इसी मनोकामना के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। दोस्तों, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीटी कॉटन। दोस्तों, बीटी कॉटन क्या है? बैसिलस thuringiensis। अगर बात करें, बीटी मीन्स बैसिलस thuringiensis, एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि आपके जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो गट में जाके उनको क्या करते हैं, मार देता है। तो ठीक है, बीटी कॉटन। ठीक है, तो बीटी कॉटन क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन सीड है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्लॉथ है, या ब्रिटिश कॉटन है। दोस्तों, ये है फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट ऑप्शन ही कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन इज बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी का मतलब बैसिलस thuringiensis। ओके, उसके बाद आते हैं दोस्तों एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों? ये आपकी नेटवर्थ स्टेटमेंट वगैरह होती है ना, जो एसेट लाइबिलिटी के बारे में बताती है, तो उसमें देखने को मिलता है आपको। और दोस्तों, जो एसिड टेस्ट रेशो होते हैं उसको बोलते हैं हम क्विक रेशियो। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें कितनी होनी चाहिए, वैसे तो मैक्सिमम होनी चाहिए, आपको 1:1 रेशियो होनी चाहिए आपकी, जो एसिड टेस्ट रेशियो होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है, जो भी आपका जो डेप्ट है, आप पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इस टाइप के आप देखा जाता है। ठीक है, लिखा पढ़ी करी जाती है। बाकी आप वर्किंग रेशियो, करंट रेशियो, नेट कैपिटल रेशियो, ये आप एक बार आप अपना फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि नेट वर्थ स्टेटमेंट में आता है। और अगर एसिड टेस्ट क्विक रेशियो की और एसिड टेस्ट की बात करें, तो इसमें अगर सिंपल सी बात करूँ तो जो लिक्विड एसेट होती है ना, जो ऑलरेडी मतलब आप इजी से आप मनी में ट्रांसफर कर सको, उसके डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज़। ठीक है, क्विक लाइबिलिटी जो आप इसी साल में या नेक्स्ट अभी जो टाइम आने वाला है उसमें आप वापस करने जा रहे हो, वो मतलब करने जाओगे, तो वो है क्विक लाइबिलिटी। तो लिक्विड एसेट बाय क्विक लाइबिलिटी का फॉर्मूले से आता है आपको एसिड टेस्ट रेशियो। उसके अदर फॉर्मूले से प्लीज गो थ्रू इट, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्विक रेशियो, करंट रेशियो होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस यूज्ड इन प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, अप्रेजल, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। दोस्तों, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का एक टेक्निक होती है सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसके अलावा भी अगर बात करें भी प्रोजेक्ट, इसके अलावा भी और कौन कौन सी एनालिसिस होती है दोस्तों? एक होती है ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। और इसके अलावा भी और बात करें, एक होती है दोस्तों, आती है आपको सिनेरियो मेथड होता है, और अदर मैनी आर देयर। ठीक है, बट आपको यहाँ से अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपको प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बहुत बार आता है कि आप प्रोजेक्ट साइकिल के स्टेप बताओ। दोस्तों, फर्स्ट होता है दोस्तों प्रोग्राम। यहाँ पर जाओ, आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या करते हो? प्रोग्रामिंग करते हो। फिर जाके आप वहाँ पे क्या करते हो? आइडेंटिफिकेशन करते हो, जो प्रॉब्लम वगैरह या जो भी इसके ऑब्जेक्टिव होंगे या कैसे होगा। फिर उससे क्या करते हो? उन्हीं जो आपके डाटा है उससे क्या करते हो? आप फॉर्मुलेट करते हो प्रोजेक्ट को भी, किस हिसाब से आप करने जाओगे, कैसे करोगे। फिर उसी की जो आप करने जा रहे हो, फिर उसको मॉनिटर करोगे। ठीक है भाई, मॉनिटर के बाद उसमें क्या दोस्तों, अगर काम हो गया, फिर उसके बाद आप उसमें इवैल्यूएशन भी करते हो। और दोस्तों, इवैल्यूएशन होता है वो बीच में भी आप कर सकते हो किसी वर्क का। ठीक है, और फिर अगर बात करें जो कुछ भी अगर बचा हुआ है, फिर वापस से आप उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू फिर से आप उसको सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों ये आपकी जो होगी प्रोजेक्ट साइकिल होगी, प्रोग्रामिंग, आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो एपीडा क्या होती है दोस्तों? जो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड जो एक्सपोर्ट आपकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ना, जो अभी, तो वो होती है एपीडा, मीन्स एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज एपीडा। और ये कब आई थी? 1985 में। ठीक है, तो ये बोल रही है कि जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट अंडर द ब्रांड नेम, किस ब्रांड नेम के अंडर ये आपके जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उसको एक्सपोर्ट करती है? ऑर्गो इंडिया, इंडिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इंडिया ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक इंडिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इंडिया ऑर्गेनिक। ठीक है, इंडिया ऑर्गेनिक के अंडर आपका जो एपीडा है वो आपका जो एक्सपोर्ट है उसको जो ब्रांड नेम के साथ उसको एक्सपोर्ट कर देती है। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। थर्ड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 24। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स
इनटू आउटपुट्स इज कॉल्ड। दोस्तों इनपुट से आउटपुट बना रहे हो, इसको बोल रहे कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों प्रोडक्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज आप इनपुट से आउटपुट बना रहे हो तो इसका प्रोडक्शन हो गया। अगर एक यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है दोस्तों, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। दोस्तों डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी होता है कंजप्शन, और जब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो वो होता है प्रोडक्शन। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर है इनपुट से आउटपुट बनाने, तो उसका आंसर है प्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट इज टकैवी? टकैवी TACCAV। ठीक है, टकैवी क्या है दोस्तों? लोन, ये LDB मीन्स लैंड डेवलपमेंट बैंक लोन होते हैं, गवर्नमेंट लोन होते हैं, क्रॉप स्कीम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन है। दोस्तों राइट आंसर है कि LDB लोन तो नहीं है, मैंने गलती से लगा दिया। तो राइट आंसर है दोस्तों गवर्नमेंट लोन है, बिकॉज जो दोस्तों जो टकैवी लोन होते हैं दोस्तों, ये आपको डिस्ट्रेस सेल या उससे बचने के लिए बेसिकली ये एग्रीकल्चर लोन के टाइप में दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट लोन होते हैं जो कि एग्रीकल्चर फार्मर को डिस्ट्रेस सेल या उससे बचाने के लिए दिए जाते हैं, या इन केस ऑफ कोई आपके पास मतलब कोई डिजास्टर आ गया तो तब दिए जाते हैं। ठीक है, तो टकैवी इज गवर्नमेंट लोन। ठीक है, क्वेश्चन 26 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देन फुल फॉर्म ऑफ FIFO, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेट, फर्स्ट आउटरीच, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फॉरएवर इन फॉरएवर आउट, फ्री इन फ्री आउट। दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज द राइट आंसर फॉर FIFO। ठीक है, फिर आता है दोस्तों इक्रीसेट। इक्रीसेट का मतलब क्या है? फुल फॉर्म ऑफ द इक्रीसेट। ये तो बहुत सिंपल आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर दीजिए। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इक्रीसेट कहाँ है दोस्तों? ये अगर आप बोलोगे दोस्तों ये तो दोस्तों इक्रीसेट कहाँ पे है? इक्रीसेट दोस्तों हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद किस में है दोस्तों? तेलंगाना में आ गया। ठीक है, और इसका जो अगर आपका जो बोले पेरेंट बॉडी कौन सी दोस्तों, वो है दोस्तों CGIAR, कंजर्वेटिव ग्रुप और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये है आपकी जो है पेरेंट बॉडी इसकी। ठीक है, और ये कब बना था? 1972 में बनाया गया था आपका इक्रीसेट। ओके, सो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ओके, फिर आते हैं दोस्तों, हु इज एलिजिबल फॉर गेट मुद्रा लोन्स अंडर PMMY आउट ऑफ द फॉलोइंग बोरोवर्स? लार्ज कॉर्पोरेट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट, स्मॉल फूड वेंडर, MNC। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए मुद्रा क्या है, PMMY क्या होता है दोस्तों बेसिकली होते हैं PMMY का होता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। मुद्रा मीन्स आपका क्या है? मुद्रा मीन्स आपका है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो नाम से पता लगा कि माइक्रो में स्मॉल्स वगैरह के लिए, तो स्मॉल फूड वेंडर इज द राइट आंसर फॉर मुद्रा लोन के लिए कौन एप्लीकेबल है? आउट ऑफ दीज ऑप्शन स्मॉल फूड वेंडर। और इसमें से एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कब आए थे? 2015 में भी आया हुआ है। ठीक है, 2015 में ये लॉन्च हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बैंकिंग में पूछा जा चुका है, इन जनरल जो आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जाते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पूछते हैं कि जो मुद्रा लोन्स हैं ना, उसमें जो लोन्स हैं वो किस टाइप से क्वालिफाई होते हैं। उसमें 3 टाइप्स के लोन होते हैं दोस्तों। एक को बोलते हैं हम शिशु, एक को बोलते हैं हम किशोर, एक को बोलते हैं हम तरुण। ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। और दोस्तों शिशु होता है वो 50,000 तक के लोन को बोले जाते हैं। ठीक है, अगर किशोर की बात करें तो वो होता है 50,000 to 5 लाख। और अगर तरुण की बात करें दोस्तों तो तरुण की बात करें तो 5 लाख to 10 लाख ये होते हैं। 10 लाख तक मैक्सिमम ये आपको क्या दे सकते हैं? मुद्रा आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो शिशु, किशोर और तरुण में आपको इसको क्लासीफाई होते हैं। जो लोन होते हैं 50,000, 5 लाख और 5 लाख to 10 लाख। और दोस्तों ये जो मुद्रा है ये NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, NBFC। ठीक है, इसमें से आता है दोस्तों इतना ही। और इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 बोलते हैं कि टेक्निक यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द वैल्यू यूसेज इज कॉल्ड XYZ एनालिसिस, DCF एनालिसिस, ABC एनालिसिस, DEF एनालिसिस। दोस्तों आपको अगर वैल्यू ऑफ यूजर्स के अकॉर्डिंग आपको वो करनी होती है दोस्तों, तो वो आपके लिए होगी ABC एनालिसिस। ऑप्शन C, ऑप्शन 30 इज द राइट आंसर। क्योंकि इसमें दोस्तों ABC इसका मतलब होता है कि जो आपका ABC
अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस होते हैं ना, वो होते हैं, मीन सी इज़ लेस इंपॉर्टेंट, ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इसके अलावा भी आए तो दोस्तों XYZ जो एनालिसिस होता है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी होता है। जो आपकी डिमांड में जो इसकी वेरिएबिलिटी होगा ना, डिमांड वेरिएबिलिटी बेसिस पे आपका XYZ एनालिसिस होगा, ठीक है। वेरिएबल तो डिमांड वेरिएबिलिटी के बेसिस पे आपका XYZ एनालिसिस होता है, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों एक होता है टेक्निक DCF एनालिसिस। DCF एनालिसिस होता है दोस्तों डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या होता है दोस्तों, जो ये वैल्यूज होती है ना, ये होती है एज पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जानना है तो आपको थोड़ा पढ़िए उसके, ये वैसे मैंने बता दिया कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो का एक टाइप का मेथड होता है। तो और DCF एनालिसिस होता है दोस्तों आपकी इन्वेंट्री को क्लासीफाई करने की एक टेक्निक होती है। और यहाँ पे पूछा कि अकॉर्डिंग टू यूजर्स के, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ABC एनालिसिस, ठीक है। फिर दोस्तों क्रेफिक कार्ड स्टैंड फॉर द कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंटरनेशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर and rural development, committee to review arrangement for informal credit for agriculture and rural development, committee to revise arrangement for institutional credit for agriculture and rural development, एंड दोस्तों आता है कि कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों क्रेफिक कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों क्रेफिक कार्ड ये वही है जिन्होंने रेकमेंड किया था कि भाई आप नाबार्ड को बनाइए, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड बनाया गया था वो नाबार्ड में भी क्या बोलते हैं, हिसाब से बोलेंगे कि मर्ज हो गया था या इन्होंने इसको रेकमेंड किया हुआ था। और ये वही इसको बोलते हैं ना दोस्तों शिवारमन। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि दोस्तों हु रेकमेंड नाबार्ड फॉर्मेशन, दोस्तों वो है B शिवारमन। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नाबार्ड किसने रेकमेंड किया था, किसकी रेकमेंडेशन बनाया था, B शिवारमन, और या फिर बोले तो क्रेफिक कार्ड कमेटी के रेकमेंडेशन पे।